साथियों, जय श्री महाकाल। मैं अजय सिंह घारू और हमारे साथी रितेश जाधव अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आजकल देश की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा जिस पर बहुत बहस हो रही है, जी हाँ, वो मुद्दा है परिवारवाद। आजकल परिवारवाद पर बहुत चर्चा हो रही है। पक्ष विपक्ष के तमाम नेता परिवारवाद पर अपने विचार सभाओं और रैलियों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं, हमारे देश के एक लोकप्रिय नेता जो काफ़ी सफल रेल मंत्री भी रहे इस देश के अंदर, लगातार कई वर्षों से घाटे में चल रही रेलवे को अपनी योग्यता से उन्होंने फ़ायदे में ला के खड़ा कर दिया था। ऐसे रेल मंत्री रहे लालू जी। आजकल बीमार भी रहते हैं, मगर अब हम सभी जानते हैं कि उनका स्वभाव इस प्रकार का है कि वो हास्य और मजाक अक्सर किया करते हैं। मजाकिया लहजे में वो भाषण देते हैं, हंसाते हैं सभी को। लालू जी का ये नेचर रहा है। तो उन्होंने पिछले दिनों पटना की एक रैली में एक मजाकिया अंदाज में मोदी जी के बारे में कहीं कह दिया। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। इस तरह की बात लालू जी ने एक मजाक के अंदाज में कही थी। तो क्या हुआ, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बहुत सीरियसली उसको लेते हुए काफ़ी बड़ा मुद्दा उसको बनाया और कुछ राज्यों में वो जो चुनाव के लिए गए तो वहाँ उन्होंने अपनी रैली में कहा कि जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारा परिवार क्यों नहीं है, मैं उनको कहना चाहता हूँ 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। अरे तो इस बात को विनम्रता से भी बोला जा सकता है, इतना घमंड किस बात का। और मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी अगर ये कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है, तो इससे बड़ा जुमला नहीं हो सकता है। क्योंकि 2014 में इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार दूंगा मैं, मेरी सरकार। और बाद में इनके नेता अमित शाह ने कहा ये जुमला है। तो आप 140 करोड़ को अपना परिवार कह रहे हो, तो शायद हो सकता है कि बाद में फिर आप यही कहोगे कि वो भी एक जुमला था और ये भी एक जुमला है। ये झूठ और जुमलों की राजनीति करने वाले लोग यदि 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानते हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वो दिल्ली में जो हमारी बहनें बैठी थी, इन्हीं के पार्टी के, जी हां, इन्हीं की पार्टी के एक सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जिसने उन बेटियों का बलात्कार किया था, वो शोषण की शिकार हमारी बहनें न्याय की गुहार करते हुए दिल्ली में बैठकर आंदोलन कर रही थी, अनशन कर रही थी। तो क्या मोदी जी, यह आपका परिवार नहीं था? आप अपनी परिवार की उन बेटियों से मिलने क्यों नहीं गए? आपको उनकी याद क्यों नहीं आई? फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ मणिपुर में, जो इस देश में कभी नहीं हुआ, हमारी देश की बहन बेटियों को नग्न करके घुमाया गया, नग्न करके उनकी परेड कराई गई और ऐसा गंदा कृत्य किया गया कि मुझे बोलने में भी शर्म आती है। तो वो आपका परिवार नहीं था मोदी जी? क्या आप उनसे मिलने गए? इसलिए मैंने कहा कि ये झूठ और छलावा है। 140 करोड़ जनता को आप अपना परिवार नहीं मानते हो। आपका परिवार बहुत छोटा है, जिसमें चंद उद्योगपति, चंद बलात्कारी, चंद भ्रष्टाचारी, चंद माफिया आते हैं। यह है आपका परिवार। जी हाँ,
वो राजकुमार टेनी लखीमपुर खीरी में उसके बेटे ने किसान पे गाड़ी चढ़ा के रोन दिया। उस टेनी को आप अपने मंत्रिमंडल में बिठाकर अपने पास बिठाते हो, यह है आपका परिवार। वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिसने उन हमारी बहनों का बलात्कार किया था, जिन्होंने इस देश का सर सम्मान से ऊंचा किया था मेडल लाके, उनके साथ घिनौना कृत्य करने वाला वो ब्रजभूषण शरण सिंह, उसे आप अपनी बगल में बिठाते हो, यह है आपका परिवार मोदी जी। और अगर कुछ बचता है तो फिर भ्रष्टाचारियों की भी बात कर ले लगे रंगे हाथों। जो बड़ा भ्रष्टाचारी हेमंता विश्वकर्मा, वो आपके पास बगल में बैठता है, वो है आपका परिवार। और दूसरी कड़ी में अभी जो नया नाम जुड़ा है अजीत पवार, जिसे आप बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी बताते थे, आज वो आपके बगल में बैठा है, यह है आपका परिवार। आपके परिवार में शामिल जब हम उन उद्योगपतियों की बात करते हैं तो बहुत से नाम सामने आते हैं, जैसे गौतम अडानी, यह है आपका परिवार। अंबानी, यह है आपका परिवार। और एक और नाम मेरे जहन में भी अचानक से सामने आया, गोयनका समूह, जिन्हें आप अपनी मेहरबानियों से उपकृत करते रहते हैं, यह है आपका परिवार। और गोयनका के मामले में तो हद कर दी आपने। ये वो गोयनका परिवार है, गोयनका समूह। पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी कोयले की मांग थी, 28 लाख टन कोयला उसके अंदर था जिसका उत्खनन करना था। और उसमें नीलामी के ऑप्शन के लिए जब बोली लगानी थी तो साथियों, ये वो मोदी सरकार है जिसने पश्चिम बंगाल सरकार को नीलामी के ऑप्शन में शामिल नहीं होने दिया और फर्जी तरीके से ऑप्शन की नीलामी की गई कोल माइंस की, जिसमें 5 लोगों का भाग लेना आवश्यक है, जिसमें से एक व्यक्ति को डरा धमका के बाहर किया गया। और जो गोयनका परिवार ने ऑप्शन में भाग लिया तो उन्होंने 3 अपने ही लोगों को नकली फर्जी बनाकर उसमें शामिल किया। और इस तरीके से फर्जी तरीके से 42 लाख टन कोयले की माइन गोयनका समूह को आवंटित कर दी गई। और आश्चर्य की बात है, इस सच सामने कब आया? सीएजी की रिपोर्ट 2016 में सीएजी की रिपोर्ट में इसका उल्लेख हुआ। हाथ पांव फूलने लगे मोदी सरकार के, और पता नहीं कहां वो सीएजी की रिपोर्ट को दफन कर दिया गया। ये तो वो सच जब सामने आया कि संयोग से ये सीएजी की रिपोर्ट एक पत्रकार के हाथ लग गई तो सारा सच सामने आया गोरख धंधे का। तो ये गोयनका हुए या अडानी हुए या अंबानी हुए, ये तमाम औद्योगिक घराने, सच तो ये है कि ये आपका परिवार है जो इस देश को लूट रहा है। साथियों, हमारी किसी से कोई निजी दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ सच सामने लाना चाहते हैं। 140 करोड़ जनता के प्रति हमारा कर्तव्य और हमारा फर्ज है कि हम सच्चाई लोगों के सामने लेकर आए। और मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मोदी जी जिस परिवारवाद की बात कर रहे हैं, तो साथियों, ये राजनीति हुई या कोई खिलाड़ी होते हैं या कोई गायक कलाकार होते हैं, तमाम क्षेत्रों में काम करने वाले जो लोग होते हैं, तो उनके बच्चों में उनका डीएनए स्वाभाविक रूप से आता है। आज अगर मैं ये बात आपके सामने कर रहा हूं तो मुझे मेरे पिता की विरासत में ये मिला है कि सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए। तो हम अपने पिता की, हमारे बड़े जो हमारे रहे मार्गदर्शक, उनकी विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये कोई परिवारवाद तो होगा नहीं। और जो बात लालू जी ने मजाक में की थी, आप जो लूट का धंधा इस देश में चला रहे हो, मैं तो धन्यवाद दूंगा ईश्वर को कि आपने अपना वंश आगे नहीं बढ़ाया। ये तो शायद वो भी इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए लूट के धंधे को आगे बढ़ाते। मोदी जी, कभी आपने सोचा है, कभी बैठकर सोचना और विचार करना, जिस 140 करोड़ देशवासियों को आप अपना परिवार कहते हो, अभी अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स आया था, भुखमरी के इंडेक्स में भारत 114वें नंबर पर चला गया। मोदी जी, आपका परिवार भुखमरी में
114वें नंबर पर चला गया, आपको शर्म नहीं आती? और इस देश का युवा, 48 करोड़ युवा इस देश के अंदर ऐसे हैं 18 से 25 वर्ष की आयु के, जो आज बेरोजगार हैं। और 21 से 28 वर्ष के आयु समूह के 38 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। उनको देखकर आपको शर्म नहीं आती? यह है आपका परिवार? यह आपका परिवार नहीं है। आप कपट रखते हो इन तमाम लोगों के साथ। और वो किसान जिसकी आय, प्रतिदिन की आय, एक किसान की आय 27 रुपये है, हमने पहले भी बताया था ये। आपको उस परिवार को देखकर पीड़ा नहीं होती मोदी जी? छल कपट और बेईमानी है आपके मन में। आप इनको अपना परिवार नहीं मानते हो। अपने परिवार के साथ ऐसी बेरुखी, ऐसी बेईमानी मैंने तो नहीं देखी। तो सही कहा लालू जी ने या कहने वालों ने कि जो अपने परिवार का नहीं हुआ, वो इस देश के 140 करोड़ रुपए परिवार का क्या होगा। साथियों, अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और आपसे अपेक्षा करते हैं कि जो लोग आपको अपना परिवार बताते हैं, ऐसे झूठे, मक्कार और जुमलेबाजों से सावधान रहें। अपने परिवार का वास्तव में ध्यान रखें, और 140 करोड़ रुपए जो हमारा देश का परिवार है, इसका भी ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।